तो आज के इस विश्लेषण में ना हम एक ऐसी दुनिया में वापस जाने वाले हैं जो सच कहूं तो अब शायद सिर्फ हमारी यादों में ही जिंदा है। कुछ साल पहले फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ था और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, द आर्किटेक्चर ऑफ एन 80s चाइल्डहुड। एक डिजिटल क्रांति आने से ठीक पहले का वो सुनहरा दौर जो हम सबकी एक बहुत ही खूबसूरत साझी विरासत है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। उस वायरल लेख की शुरुआत ना इस एक जबरदस्त लाइन से होती है, हम वो हैं जो 1980 के पहले इस दुनिया में आए। वैसे ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एहसास है। ये एक लाइन पढ़ते ही हम सीधा उस दौर में पहुंच जाते हैं जब इंटरनेट, स्मार्टफोन्स या हर वक्त चलने वाले सोशल मीडिया का नामो निशान तक नहीं था। एकदम अलग ही दुनिया थी वो। और उस दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? नो बेबी फोटोज। आजकल तो हर छोटी छोटी चीज हर पल क्लाउड पर सेव होता है ना? लेकिन उस वक्त हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने नन्हे बचपन की एक भी तस्वीर नहीं है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा बचपन गुजर गया और कोई फोटोग्राफिक प्रूफ ही नहीं। आज के मॉडर्न दौर में तो ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं होती। तो चलिए अपने इस मेमोरी म्यूजियम के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रीट्स, गेम्स एंड पडल्स। यानी हमारी वो गलियां, हमारे खेल और पानी के गड्ढे। उस जमाने में खेल किसी ग्लोइंग स्क्रीन पर नहीं खेले जाते थे। कांचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू और छुपन छुपाई ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो असली जिंदा खेल थे जिन्होंने हमारी अनंत दोपहरों को आबाद रखा था। खास तौर पर गिल्ली डंडा, इसमें जो फुर्ती और कमाल का निशाना चाहिए होता था ना, उसने तो जैसे गलियों को एक उत्सव का मैदान ही बना दिया था। असली फिजिकल मेहनत होती थी तब, और वैसे ही असली मजा भी आता था। और मौसम का खास करके बारिश का मजा ही कुछ और था तब। घुटनों तक भरे गंदे कीचड़ वाले पानी में बेखौफ छपाके लगाना। आज शायद सबसे पहले इन्फेक्शन या बीमारी का डर दिमाग में आए, लेकिन उस दौर में ये मिट्टी और पानी से भरी सड़कें किसी शानदार वाटर पार्क से कम थोड़ी ना थीं। एकदम बिंदास, कोई डर नहीं, सिर्फ एक आज़ाद और कमाल की खुशी थी। अब थोड़ा घर के अंदर चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पड़ाव की, रेडियोस, वीसीआरस और हमारा लिमिटेड टीवी। घर के अंदर आते ही सबसे पहले नजर पड़ती थीं उन भीमकाय यानी जायंट इम्पोजिंग रेडियोस पर। ये आज के पतले पॉकेट साइज ब्लूटूथ स्पीकर्स जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये भारी भरकम लकड़ी के डब्बे हुआ करते थे जो पूरे ड्राइंग रूम की शान बढ़ाते थे। इन रेडियोस का ना जैसे अपना एक अलग ही व्यक्तित्व था, जो पूरी दुनिया की खबरें और पुराना संगीत हमारे कमरों के बीचों बीच लाकर रख देते थे। फिर वक्त थोड़ा आगे बढ़ा और टीवी के दौर में एक नया बड़ा मजेदार संघर्ष शुरू हुआ। स्टेप 1, एक वीसीआर खरीद कर लाना, और स्टेप 2, उसे सेट करने के लिए अनंत काल तक, जी हाँ, एंडलेस स्ट्रगल करना। एक वीसीआर घर लाना किसी बड़े त्योहार जैसा होता था, पर सच कहूं तो उसे ठीक से सेट करना और वायर्स जोड़ना ये अपने आप में किसी पहाड़ चढ़ने जैसा फ्रस्ट्रेटिंग काम हुआ करता था। और इस दौर का सबसे बड़ा तकनीकी विरोधाभास यानी पैराडॉक्स अगर कुछ था तो वो था हमारा टीवी। एक तरफ 12 चैनल घुमाने वाला नया और मॉडर्न टीवी सेट था, और दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट होने वाला सिर्फ एक लौता सरकारी चैनल। ये लिमिटेड एंटरटेनमेंट का सबसे सटीक उदाहरण है। टीवी सेट्स में नॉब घुमाने का ऑप्शन जरूर था, लेकिन सच्चाई ये थी कि देखने के लिए विकल्प के नाम पर सिर्फ वही एक चैनल टीवी पर आता था। और उस सीमित तकनीक वाले दौर में अगर हम गेमिंग की बात करें तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 2 नामों में सिमटा हुआ था, मारियो और टेट्रिस। आजकल के अनंत गेम स्टोर जैसा कुछ नहीं था। बस इन्हीं चौकोर ब्लॉक्स को जोड़ने और मारियो को कुदाने में पूरी दुनिया की खुशी मिल जाती थी। चलिए अब इस चर्चा की तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, द वेल्थ ऑफ टाइम यानी समय की असली दौलत। उस वक्त ना समय बिताने के तरीके बिल्कुल अलग थे, एकदम एनालॉग। मनोरंजन का मतलब होता था लाइब्रेरी से लाई गई कॉमिक्स और किताबें तसल्ली से पढ़ना, घर की छतों पर बिना किसी विशेष वजह के दोस्तों के साथ देर तक वक्त बिताना, स्कूल के मैदानों में खेलना, और सबसे खास बात, माता पिता के साथ उनकी जान पहचान वालों के घर अक्सर बिना बुलाए बस ऐसे ही मिलने चले जाना। इन सब में जो आमने सामने का असली सामाजिक जुड़ाव था वो आज किसी चमकती हुई स्क्रीन पर कभी नहीं मिल सकता। समय इफरात था, यानी टाइम वॉज अबंडेंट। यहां थोड़ा ठहर कर ना इस एक वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए।
उस वक्त दिन सच में बहुत लंबा लगता था। एक खाली समय का, फुर्सत का अनंत समुंदर था हमारे पास। वहां ना कोई भाग दौड़ थी, ना ही दिमाग में कोई अगला शेड्यूल था, और ना ही लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस का शोर। जिंदगी एक बेहद शांत और ठंडे प्रवाह में बहती थी। हमारे पास उस वक्त तकनीक बेहद कम थी, सुविधाएं बहुत लिमिटेड थी, लेकिन समय बेहिसाब था। We had limited technology, but abundant time. Where did all that time go? आज की इस हाइपर कनेक्टेड और फास्ट पेस दुनिया में, जहां सब कुछ इंस्टेंटली मौजूद है, आखिर हमारा वो अनंत ठहरा हुआ समय कहां चला गया? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा और ये यादें हम यहीं छोड़ते हैं, ताकि इस पुराने दौर के आईने में हम आज के इस अजीब विरोधाभास को थोड़ा बेहतर समझ सकें।